एक बार मार्केट पर नज़र डालते हैं। मार्केट अभी भी करीब करीब डे हाई पर, शानदार मोमेंटम यहाँ पर। निफ्टी करीब करीब 180 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी में करीब करीब 400 पॉइंट की रैली। मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार मोमेंटम, करीब 6:1 का एडवांस डिक्लाइन। आज का स्टॉक ऑफ द डे, कल वाला ही स्टॉक ऑफ द डे, ओरेकल 9% ऊपर, अब इस समय 7100 क्रॉस करता हुआ इस समय। आरती इंडस्ट्रीज में 7% की बड़ी रैली, इंडिया मार्ट में 6% की रैली, मनप्पुरम, बिरला सॉफ्ट, आईईएक्स, बीएचईएल, टाइटन, आईआरसीटीसी, टेक महिंद्रा, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां इस समय आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। स्टार्टिंग में डिस्कशन करते हैं, मतलब क्योंकि कल डीआईएस की भी करीब 6000 करोड़ रुपए की बैंक थी, कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशन विजिबल है। एचडीएफसी बैंक का डाउट आईसीआईसीआई बैंक को बेनिफिट देता है इस वक्त। हाँ, और इवन एचडीएफसी बैंक ने भी एक्चुअली थोड़ी सी अब लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। रहेंगे ये क्रॉस कॉम्बिनेशन तो रहेंगे। और आज मुझे लग रहा है कि मार्केट ने एक थोड़ा सा एक अजम्पशन निकाला है कि ये मैक्रो इशू नहीं था। एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स थे मैक्रो इशू नहीं था, बाकी के बैंक्स जो हैं वो शायद उतना प्रेशर ना डिलीवर करें। लेकिन अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ना एक आध दिन के मूव से स्वे होने वालों में से नहीं हूँ। ये नहीं है कि बस आज वापस पूरी की पूरी तेजी हो गई। यही अगर कल आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने खराब नंबर दे दिए तो आपकी बैंक निफ्टी में फिर पिटाई होगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और मैं तो हर बैंक निफ्टी की रैली को अभी भी सस्पेक्ट मानूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर एक आध दिन की रैली मिस भी हो जाए तो, क्योंकि मार्केट में अभी भी मुझे लग रहा है कि फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है बैंक निफ्टी को लेकर, उसको आने में अभी भी टाइम है। ओके, चलिए तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे डिस्कशन था। इस बीच मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, अमोल अठाव मौजूद हैं इस वक्त। अमोल, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त? जी नमस्ते। मुझे एक एल&टी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 3635 के आसपास है, मोमेंटम पिक है और टारगेट मुझे लग रहा है 3780 तक ये जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3580 का। एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन उसमें हुआ है और जो टेक्सचर है वो बता रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सेकंड, मुझे एक एबी कैपिटल अच्छा लग रहा है, 176 के आसपास है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है ये 188 और 190 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 171। एक करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन में है और नियर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है स्टॉक अभी। सो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे हैं। हम ये आदित्य बिरला कैपिटल, एबीसी। मानस के पास चलते हैं अब। मानस, आपकी दो पिक्स इस समय की? जी, तो देखिए दो पिक में दोनों बाय रिकमेंडेशन है। पहले तो बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक्सिस बैंक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है और स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो एक्सिस बैंक में करंट लेवल पे खरीदारी करेंगे 1110 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 1155 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक में। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो इंडियन होटल्स का है, जहां पर स्टॉक ने कल करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिली। इंट्राडे चार्ट पे आज 470 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इंडियन होटल्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 468 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 486 तक के भाव आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये हो गए मानस के दो ट्रेड्स। सब चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज? वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा कैंपेनो। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बेस बनी हुई है और अभी पिकअप हो रहा है स्टॉक। स्टॉप लॉस मेरा होगा 775, 775 स्पॉट। टारगेट होगा 810 से लेके 815, 815। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के बाद बाहर आने की कोशिश कर रहा है एस्कॉर्ट्स। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2890, 2890, 2900 के जस्ट नीचे। और मेरा टारगेट होगा 3000 से लेके 3025, 3025 तक। जरा लेकर आइए चार्ट भारती एयरटेल का वीरू। और ये एक ऐसा स्टॉक जिस पर मैं काफ़ी टाइम से बुलिश रहा था। काफ़ी इस स्टॉक ने शुरू में तंग किया था लोगों को, लेकिन एक बार इसने 600 क्रॉस किया था, उसके बाद से वन वे रैली रही और अब देखिए लगातार ये स्टॉक न्यू हाई लगा रहा है। इसका एक साल का चार्ट लेकर आइए, बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल चार्ट इसका आपको दिखाई देगा। ये देखिए 12 महीने का चार्ट, कंसिस्टेंस एकदम। कहीं भी ले लिया आपने, किसी भी लेवल पे ले लिया, तेजी में ले लिया, मंदी में ले लिया, फ्लैट मार्केट में ले लिया, कहीं भी ले लिया, कैश के थ्रू लिया, फ्यूचर्स के थ्रू लिया, ऑप्शंस के थ्रू लिया, कैसे भी लिया, पैसा बनाए यहाँ पर। और एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हाँ, अब मार्केट फाइनली उस थीसिस को रिवॉर्ड कर रहा है जो थीसिस मेरा रहा है पिछले 2 साल से, कि इस देश में अब आपकी एक डियोपोली है टेलीकॉम में, एक भारती और एक जियो। और डियोपोली में दोनों कंपनियां पैसा बनाती हैं और डियोपोली में एक पॉइंट के बाद आकर दोनों कंपनियों को ये लगता है कि बस अब हो गया जो होना था, अब यहाँ से अपने प्रॉफिट पर फोकस करो, अपने मार्जिन पर फोकस करो। 3 साल पहले
जो आपका 3 महीने का पैकेज था ना अनुज, वो डबल हो चुका है। Exactly. बट वो भी खल नहीं रहा है। वो खलता नहीं है ना, वही तो अभी क्या है, ग्रेजुअली आपके ब्लड में आ गया DNA। वही ना। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे कोई एक 60 रुपए का पैकेज 70 रुपए कर दिया, अब कहने को वो 10 रुपए, लेकिन मार्जिन पे वो सीधा 12% का इम्पैक्ट डालता है। वो ऐसे 70 का 80, 80 का 90, 10-10 रुपए इंक्रीमेंटल बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता। मैं अपने लास्ट ठीक है ना? रिचार्ज में ना मैं यही सोच रहा था, मैं आज से 3 साल पहले ये क्या था, आप देखिए डबल हो गया। बिल्कुल। पर वो खल नहीं रहा है, फिर भी वो अब वो सिंक हो गया है। भारतीय टेल आपकी स्क्रीन पे, ओरेकल फाइनेंशियल्स अब करीब 7.5% ऊपर, निफ्टी करीब 216413 पर। एक बार जरा एक स्टॉक और रखिएगा, मतलब जो अच्छा मूव दे रहा है, जरा सिंजन रखेंगे डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे। सिंजन मेरे स्क्रीन पे अभी बार बार अपीयर होता है 694 पे। ये करीब डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, ये अपना वो जो नवंबर 23 उसके बाद 19 दिसंबर 2023, ये 3 लोस को ऑलमोस्ट, अगर आप देखें, मैं इसकी जो पुट ऑप्शन देख रहा हूँ सारी की सारी डी हाई पर आके ट्रेड करते हुए। और एक डिक्सन आज का और एक्सीडेंट है, ये भी बैकफुट पर आके ट्रेड करता हुआ। डिक्सन अभी भी इस वक्त 50 डे मार्क के नीचे ट्रेड करता हुआ, और इंडसइंड बैंक एट 1579। अच्छा, इंडसइंड बैंक पे हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, बट इंडसइंड बैंक अब 36 रुपये नीचे आ गया। ये देखिए, ये मार्केट की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडसइंड बैंक नहीं चला, लेकिन बाकी सारे बैंक्स चल गए। तो एटलीस्ट इसका एक कंट्रीब्यूशन तो है, खुद ना चलाओ लेकिन बैंक निफ्टी चला दिया इसने। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।